तो कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, और आ चुके हैं पोचिंग की में। और भाई आज पोचिंग की में इतनी टीम उतरी, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज सीजन का एंड होने को जा रहा है, तो बंदे भाई इतने खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। अब तुम ये मैच देखो एंड तक और बताना कि ये मैच जीतना पॉसिबल था कि नहीं। फिलहाल मैं जैसे ही उतरा भाई, आज खुशकिस्मतों की डीपी मिल गई। अब जैसे ही मुझे डीपी मिली तभी थोड़ी देर मास्टर ने भाई साहब यहाँ पे किसी को नॉक किया, और उसके बाद देखिए यहाँ से फाइट हमारी स्टार्ट हो जाती है। और इस मैच में भाई साहब एंड में बंदे क्या बोल रहे थे, तो यहाँ पर मास्टर ने किसी को नॉक किया, मैं सबसे पहले आगे बढ़ा। तो इस मैच के एंड तक कुछ बंदे मुझे हैकर बोलने लग गए, कुछ लोग नूब भी बोल रहे थे। फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने ग्रैंड की पिन खींची और यहाँ फेंका, लेकिन भाई एक चीज़ मिस हो गई, और वो ये कि वो मुझे इस होल में नहीं लेफ्ट में फेंकनी चाहिए थी। फिलहाल बंदा इससे डैमेज हो गया, वो नीचे कूदा और भाग गया। यार भाई बहुत अब इन बिल्डिंग्स में 2 टीमें थी, और जो कि इधर से उधर बस भागने में लगी हुई हैं, हमें सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही थी। आवाज आई हुई थी। फिलहाल इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज मिला, क्योंकि भाई साहब ये DP28 है। अब जैसे इस बंदे को डैमेज दिया, उसके बाद में मुझे यहाँ पर एक बॉट दिखाई दिया। इसमें भी है। अब देखिए DP भाई क्लोज रेंज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसके पास दूसरी गन लेने आया, और मुझे मिल जाती है इसके पास से M16। और फाइनली तैयार हो जाइए पहले क्लच के लिए। और पहले क्लच के लिए एक लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल यहाँ पर किसी एक बंदे को नॉक किया गया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक तरफ से रोटेशन लेफ्ट से, और देखिए अब क्या होता है यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ। अबे ये चूतिया क्या कर रहा है? जैसे मैं यहाँ आया तभी दो नॉक, बहुत प्यारा। मैं अंदर घुसा। अब देखिए ऑल डेड। मतलब भाई इस बंदे के साथ क्या ही स्कैम हुआ, इसको कुछ नहीं पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से आ सकता है। फिलहाल जब हम स्क्वाड को मार रहे थे तभी BT गेमर ने वहां किसी को नॉक किया था, और ये टीम एक दूसरी टीम होती है। तो इस टीम का हम पीछा पीछा करते यहाँ आए, तभी हमें पता चला कि ये टीम तो आगे जा रही है। मतलब ये कि इन्होंने फाइट को अवॉइड कर दिया, और ये लोग अब पीछे भाग रहे हैं। बस मस्त एक को नॉक कर दिया, वो रुक जाएंगे। चारों यहीं पे। अब यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया गया, और उसको रिवाइव भी मिल रहा है। भाई यहाँ उस बंदे के गोली जो है मेरे हेड पे लग गई। और अब देखिए आप लोग के लिए टिप, जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, रिवाइव होते ही हील नहीं लगानी इतने, क्योंकि वो दूसरी टीम का बंदा भी रिवाइव हो जाएगा। आपको रोटेशन देके और फाइट लेनी है, बस सामने से नहीं लेनी, लेकिन पीछे से लेनी, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और ये मास्टर गजब का। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, पहली बात आपकी फर्स्ट एड किट खराब नहीं, दूसरी बात वो मतलब रिवाइव हो रहा था वो वहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब भाई इस मैच की सबसे इंटेंस फाइट जो है ना वो यहाँ एक फ्लेयर गन चली थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे रश कर दिया। अब यहाँ पर एक एक करके बहुत टीम आती है, और टीम ऐसी कि भाई एक टीम के हद्दी कर दी। उस टीम को हम यहाँ मारते हैं, लेकिन यहाँ से भाग जाती है, और फिर वो हमें कहीं आगे जाके मिलती है। अब देखते रहना कि वो टीम मिलेगी कहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ उतरा और प्रोन हुआ, और प्रोन फायर। अब बेसिकली अब ये स्प्रे भाई 2 बंदों में बट चुका था, इस वजह से कोई बंदा नॉक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये बंदे लिट बहुत थे, तो इसलिए हमने सीधा रश कर दिया। अब देखिए रश कैसे करना है कि सबसे पहले हम रोटेशन लेंगे। तो हमने इधर की साइड से रोटेशन लेना स्टार्ट किया, और हल्का सा तो स्पैम भी होता है मेरे साथ। देखिए यहाँ पे स्पैम बोलूँ कि स्कैम, देखिए क्या ही होगा। अब जैसे मैं यहाँ से आगे गया, कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं, कोई गोली नहीं, लेकिन भाई ये क्या नशे हैं, ये कौन सी गन थी। तो फिलहाल पीछे से एक दूसरी टीम ने रश कर दिया, हमारी तरह एक और टीम आई है जिसने भानु को पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन 2 नॉक।
भाई साहब इस स्क्वाड के 3 बंदे नॉक, लेकिन तभी पीछे से ये वही दूसरी टीम है जिसने कि अभी रश किया है फिलहाल में ही। अब देखिए ये टीम क्या ही आतंक मचाएगी यहाँ पर। मुझे भाई हीलिंग है क्या? अब ना हमारे पास हीलिंग थी ना हमारे पास कुछ भी ज्यादा सामान था, तो मैंने सोचा इस समय रश करना बिल्कुल ठीक रहेगा, तो हमने यहाँ पे रश कर दिया। और देखिए जल्दी इधर रश कर दो आगे। फाइनली 5 गेम यहाँ पे खत्म हो गए। इन्हें लूट लो। अब सबसे पहले हमको भाई ये जितने बंदे हमने यहाँ मारे उनको लूटते हैं, इतने की वो सेकंड टीम आके कुछ हमसे कहे। मैंने यहाँ पे स्मोक किया। ये स्क्वाड ना सामने ये आप लोग एक बात बताऊं, स्क्वाड अभी बहुत से बंदे ऐसे होते हैं मैच में, उनको पता है कि अगर बंदूकबाज आया कोई भी आया है तो वो सोचेंगे चलो इसे मारते हैं, ठीक है। जब वो नहीं मार पाते तो पता क्या करेंगे, वो लोग फिर मीटअप करने आ लगेंगे। रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर आया, अब फिलहाल ये बंदा नीचे जा रहा था तभी मतलब ये गिर गया गलती से और यहीं पे फिनिश हो गया। अब ये वही टीम थी जिसने फ्लेयर गन चलाई थी, लेकिन भाई साहब अभी दूसरी टीम बाकी है और बची हुई है। हाँ, ले लो। पीछे एक और ड्रॉप आ गया, देखो लेफ्ट में देखो मास्टर भाई। अब मैं यहाँ पे बैठे ही था कि तभी मास्टर को भाई साहब बहुत गंदी पड़ी। मुझे भाई इधर अब सही बताऊं तो ये बंदे ऐसे छिपे हुए थे कि मतलब इनको कोई तरीका नहीं था कोई मारने का, बस वो एक यही तरीका था कि रोटेशन जितने हो सके लिए जाए। तो मैं रोटेट मार के इधर सड़क के पास वाली वेयर हाउस पे आया, मुझे यहाँ बंदा दिखा तो मैंने सोचा कि पहले क्लोजिंग करता हूँ हल्की सी, मैंने हल्की सी क्लोजिंग की। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया और वेयर हाउस की तरफ चला कि तभी मैंने देखा कि वो पूरी की पूरी टीम वेयर हाउस में आ गई है। अबे गोदाम में भैया सबसे पहले मैं पीछे आया क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फट गई और मैंने एक ग्रेनेड निकाला, पिन खींची, मतलब तैयारी कर रहा था, लेकिन इतनी देर में वो वापस चले गए और मैंने रोटेशन मार के यहाँ आ गया। और यहाँ आकर मुझे भाई साहब कुछ फ़ायदा हुआ। गोदाम के अंदर तो अब इस कोई बंदे का नहीं है नाम याद रखना, और अमन, मतलब ठीक है। ये एक प्लेयर को हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है और ये बंदा रोटेशन लेने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे भी स्पॉट हो गया। अब फाइनली जोन आ चुका था और ये बंदे भाई हिलने का नाम नहीं ले रहे थे और हमें पता चला कि लोग लेफ्ट से डासिया लेकर निकल चुके हैं। तो इस टीम का नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ से बग्गी लेके निकलते हैं कोचिंग और के तुम स्क्वाड लोगों को हाउस क्या चले। बताऊँ कि मतलब सही में यहाँ से ये मैच बहुत ही खतरनाक साबित होगा। नहीं, और फिलहाल उस टीम को भी याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग कोचिंग की स्क्वाड हाउस की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी टीम हो सकती थी। गाड़ी खड़ी है। अब जैसे हम यहाँ पर आए तभी मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और यकीन मानिए ये ग्रेनेड बहुत ही गजब का था। बंदा लेट हो गया इससे, वो भागा। अब यहाँ डाउट ये था कि ऊपर एक बंदे की दो, मैं इसलिए चढ़ नहीं रहा था, लेकिन मुझे बैंडेज लगाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए अब मास्टर ने बोला कि तुम नीचे से मारो और अगर ये पीछे ऊपर से मारेगा तो मैं पीछे से मार दूंगा इसे। मैंने बोला ठीक है। मैं बाहर आया और भाई मरते मरते बचा। अब इसके बाद में हम जहाँ भी जाएंगे हमें हर जगह बंदे मिलेंगे और वो सीन सही में बहुत गजब का होगा और मज़ा आ जाएगा तुम्हें उस क्लच के लिए। अपने बग्गी तो हम लोग भाई यहाँ से निकलने वाले हैं और पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। फिलहाल अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत से लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अगर आप फिर भी नहीं पहुँचे हो तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है बंदूकबाजिज लाइव। और अब देखिए इस वाली स्क्वाड हाउस पे बंदे होंगे, हमें पता था। सबसे पहले मास्टर और फिर मैं। मारो। अब यहाँ पर मास्टर ने किसी और टीम को फिनिश कर दिया जो कि यूएस लेके गई थी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी इसी टीम पे जो कि इस वाले घर पे ऊपर है। अब आपने ऑल पे सुना कि हेलो ब्रो बंदूकबाज, ठीक है, लेकिन ये स्टिल फाइट ले रहे हैं, ठीक है, देखते रहना अभी। और भाई साहब ये मेरा लकी ग्रेनेड, एक बंदा नॉक, मैं अंदर घुसा, ये देखो वही औरा,
दूसरा बंदा नॉक। और ये बिल्कुल वही टीम है जो वहां से भागी थी। हेलो रस करो मार दिया लेट है ये लेट है। और अब देखना लेट है, कि आपको क्या साउंड सुनाई देगा। सुनिए। ओ भाई क्या पे हेडी सामने बंदा है। युद्धेश भाई सामने मतलब वाला। भाई साहब ओ भाई, सीरियसली ये एकदम पागलपन था भाई साहब। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अरे बहुत ग्लिच हो रहा है। फिलहाल एक टीम सामने, हमें नहीं पता कि वहाँ कितने बंदे हैं, 2 हैं कि 4 हैं। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि एक टीम पीछे भी है और भाई साहब उसके पास है AWM। लेकिन हमें पता था कि यार कोई ना कोई गलती तो करेंगे ये सामने वाले। उन्होंने क्या गलती करी कि जिस टीम को मास्टर ने मारा था, जो US लेके आई थी, ये वहाँ स्मोक करके लूटने के लिए चला जाता है। अब लेकिन जैसे ही लूट के ये वापस आता, वहाँ से मास्टर की तरफ से गजब का स्प्रे और बंदा नॉक। अब मुझे एक सेकंड के लिए कुछ समझ में नहीं आया क्या करा जाए, रश करें कि नहीं करें, क्योंकि हो सकता है अगर वहाँ 4 बंदे हुए तो मतलब गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल मैंने एक दिमाग लगाया थोड़ा सा, मैंने स्मोक किया यहाँ पर। चले क्या? ओके, अब मैंने यहाँ पे एक पाथ बना लिया क्योंकि हम स्मोक के जरिए जा सकते थे। तो जैसे स्मोक हुआ हम लोगों ने यहाँ पे रश किया और यहाँ पर मेरे रिफ्लेक्स भाई साहब क्या ही गजब के थे, मजा आ जाएगा आगे आपको। इधर पेड़ के पीछे। यार रितेश भाई मैंने आपको ग्रेनेड की निकाल पिन दो खींची। ग्रेनेड। अब आपको बंदा सामने दिख रहा होगा, मगर यार ग्रेनेड थोड़ा सा लेट हो गया। आउट ऑफ जोन में है। जल्दी आओ, जल्दी। आउट ऑफ वो लेट गया। अब भाई साहब ये बताइए आपको यहाँ रिफ्लेक्स कैसे लगे कि उस बंदे को क्या ही स्पॉट किया और एक सेकंड में क्या ही स्प्रे को स्विच किया। फिलहाल अभी हमें इसी स्मोक से वापस भी जाना है, इसलिए भाई साहब बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ से इसी स्मोक से निकल लिए। वापस फोड़ आउट। लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, सबसे बड़ी दिक्कत अभी यहाँ पर है, यहाँ इस गेम को जीतना है क्योंकि ऊपर हाई ग्राउंड पे एक टीम है और उसके पास भाई लेवल 3 वेपन्स है, AWM है। और AWM से भाई उसने मारा था एक को। मतलब नॉक हुए, आपका हेलमेट गया, सबसे पहली बात तो। फिलहाल अभी सबसे बड़ा डर ये है कि जो लेफ्ट में घर है, कि अगर इधर कोई टीम हुई, जो बंदे छुपे हुए रहते हैं ना भाई साहब, वो बहुत ही गंदा मारते हैं, सांस भी नहीं लेने देते। मतलब फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाई और यहाँ मेरी किस्मत के लिए यार एक लाइक बनता है। देखिए भाई AWM की गोली पैन पे पड़ी। अब मास्टर भी नीचे आ गया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऊपर जाता हूँ। नहीं नीचे हो नीचे हो। पर ऊपर से कोई एंगल नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस घर के राइट में जाऊंगा नीचे पे। ये तो और यकीन मानिए ये एंगल बहुत ही गजब का है। अगर कभी भी आपकी ऐसी फाइट हो तो आप हमेशा इसी एंगल को चुनना। बहुत बढ़िया, खत्म करो। बहुत प्यारा। फिनिश करो। इसका बंदा बचाने आएगा इसे। अब यहाँ पर जिनका एक बंदा अभी तो नॉक तुम हो चले चुका हो। था अभी तो तुम चले हो। और ये बंदा कोई मच्छर और स्प्रे टीम मार का के भाई दूसरा तभी बंदा तुम था। चले हो। फिलहाल अब फाइट है 2v4 की और देखिए भाई हम यहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं। इनमें से एक बंदा राइट से रोटेशन लेने की सोच रहा था, लेकिन भाई उसका रोटेशन तो यूं ही निकल गया। अच्छा तो अब 4 बंदे बचे। ओ भाई 4 बंदे कहाँ पे हैं? लास्ट वाला पत्थर पे है। चलो अपने जोन में आना। बचा केवल लास्ट बंदा जो कि ये रहा। एंड भाई साहब एक और डिलीशियस सिकंडर। सही में भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच था और मतलब सीज़न खत्म होने वाला है ना, तो बंदे भाई साहब घुस घुस के पेल रहे हैं। फिलहाल आपको ये मैच कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या बात है यार, आजकल आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नहीं आ रहे हो भाई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यार, आओ इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करो। कुछ बातें हो तो मेंशंस करो स्टोरी में, मैं सबकी स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, ज़्यादातर तो सबकी पढ़ ही लेता हूँ। और अगर आप मेरी लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो बंदूकबाजी गेमिंग पे आइए, चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और गाइज इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। फिलहाल देखिए इस मैच में 20 किल थे मेरे, जिसमें से कि 2600 का डैमेज, लेकिन MVP मास्टर बना 100% क्योंकि उसके रिवाइव 2 थे। मतलब ये चीज़ रैंक पुशिंग में काम आती है, फिलहाल यहाँ पर इसका कोई भी काम नहीं है। तो गाइज चलता हूँ, और बस अच्छे से रहना, ख्याल रखना अपना, और हाथ धोते रहना। वैसे मैंने भी नहीं धोया, मैं भी धो के आता हूँ, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।